भज दया के धाम। जननी जनक सब जीव प्रभु श्री सीताराम। दीप शिखा समझुब तितन मन जनि होषि पतंग। तजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग। बोले श्याम रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन पटल से जुड़े समस्त कथा रस से मानव जिज्ञासु भक्तजन संतजन गुरुजन एवं मातृशक्ति। आज के प्रथम लिंग के वक्ता आदरणीय आचार्य वर्मा जी एवं द्वितीय लिंग के वक्ता आदरणीय बड़े दीदी पवित्रा शास्त्री जी, साथ ही साथ इस लिंग के संचालक आयोजक संयोजक संचालक आदरणीय बड़े भैया जयेश पटेल जी, आप सबके श्री चरण कमल में सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव लेकर के आप सबला प्रणाम निवेदित करत हूं। स्वीकार करो भगवान के जो अनंत कथा राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनि आचरण नमानि है जिन्ह के विमल विचार के भाव लेकर के अपन टूटी फूटी भाषा में कि राम अमित गुण सागर था कि पावहि कोई संत संजस किछु सुने हो तुम्हें सुनावै सोई। जो गुरु जी के मुखारविंद से सुने हुए कुछ बात ला रखते हुए अपन वाणी पवित्र करे के प्रयास करूं। फिर भी गलती होना स्वाभाविक है, पर आप सब क्षमा चाहते हुए आज जिन पावन प्रसंग हमला चर्चा करना है द्वितीय सोपान अरण्य कांड के अंतिम दोहा। गोसाई जी महाराज लिखे दीप शिखा समझुब तितन मन जनि होषि पतंग। भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग। दोहा के अर्थ में गोसाई जी महाराज लिखे कि युवती स्त्री के शरीर जो है एक दीपक के लौ के समान है। हे मन ते वो दीपक में पतंगा मत बन। ये जीवन में जो काम है मद है अहंकार है वह छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी के भजन कर और सत्संग कर। ये दोहा के अर्थ। ये दोहा जो है अरण्य कांड के फलश्रुति के रूप में संत शिरोमणि गोसाई जी महाराज रखे हैं। काबर कि हर कांड के अंतिम में वो कांड के फलश्रुति के रूप में गोसाई जी महाराज रखे। जैसे प्रथम कांड जो है बाल कांड के फलश्रुति बताते कि सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहि सुनहि तीन कहु सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। कि भगवान सिया राम जी के विवाह के प्रसंग ला जे सप्रेम गाही सुनहि ओकर सदा जीवन में उत्साह मंगल होही। काबर की भगवान की मंगल के धामे। दूसरा कांड अयोध्या कांड में फलश्रुति बताते कि भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि सिया राम पद प्रेम अवसि होई भव रस विरति। इसके द्वितीय अयोध्या कांड में भरत जी के जो चरित्र है वो सादर सुनहि है ना। मैं जो भरत जी के चरित्र सुनहि ओकर जीवन में परमात्मा के चरण कमल में प्रेम होगी और ये भाव रूपी संसार से ओकर जीवन में विरक्त आ जही वैराग्य आ जही। और तीसरा अरण्य कांड में है दीप शिखा समझुब तितन। और चौथा किष्किंधा कांड के फलश्रुति बताते गोसाई जी महाराज कि भव भेषज रघुनाथ जसु सुनि जे नर अरु नारी तीन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिपुरारी। भगवान के जो यश है ऊपर गुणगान करे से ये भव रूपी रोग के लिए भगवान के यश जो है भव रूपी रोग के लिए अचूक दवाए। और यही सोच करके अगर कोई भी स्त्री पुरुष जो है वे भगवान के कथा ला सुनी होकर
तीन कर सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिपुरारी, भगवान जो होकर मनोरथ ला पूर्ण कर ही। अब सुंदर कांड में की सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। कहते कि भगवान के जो गुणान वादे वो संपूर्ण मंगल के देने वाला है, जो आदर सहित परमात्मा के गुणानवाद करके कथा ला सुनी वो बिना ही जहाज के, है ना, भव रूपी सागर ला पार हो जही। लंका कांड में फलश्रुति बताते गोसाई जी महाराज, समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिन्हि देहि भगवान। जो सुजान लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के, रघुवीर जी के समर विजय वाले युद्ध विजय के जो संबंधी जो लीला है बोला सुनी भगवान होकर जीवन में नित्य विवेक विभूति ऐश्वर्य जो है प्रदान कर ही। और साथ में जो है उत्तरकांड में भी इस श्लोक के माध्यम से वहां लिखते कि पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापहम सुमिलम प्रेमांगुपुरम शुभम, श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्या वगन्ति ते संसार पतंग घोर किरण दहन्ति नो मानवाः। माने रामचरितमानस जो है पुण्य रूप है, जो पाप के हरने वाला है, सदा कल्याण करने वाला है, ज्ञान भक्ति के देने वाला है, मोह माया के मल के नाश करने वाला है, और परम निर्मल प्रेम के जल से परिपूर्ण ये मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक ये मान सरोवर में गोता लगा ही संसार रूपी सूर्य के प्रचंड किरण से वह जले नहीं बल्कि उलट शीतलता प्राप्त हुई। ऐसे सातों कांड के का बता है तो फल श्रुति बता है। आज अरण्य कांड के फल श्रुति के रूप में दीप शिखा समझ मन जनि हो शिपतंग, और भज ही राम तजि काम मद करहि सदा सत्संग। दीप शिखा, दीप माने दिया और शिखा माने होकर लौ। दीप शिखा माने दिया के लौ। जैसे ये लौ के तीन भाग बताई संत मन्हा कि एक नीचे भाग और दूसरा मध्य भाग और तीसरा ऊपर भाग। तब ये नीचे के भाग लगा के उपमादेश वृद्ध स्त्री से, मध्य के भाग ला उपमादेश प्रौढ़ स्त्री से, और ऊपर के भाग जो शिखा कहा थे जो लौ के ऊपर छोर है ओला कहा के युवा स्त्री। ऐसे तो संतन बताते दीपक के बाहरी भाग जो अपेक्षाकृत ठंडा ही होते, जो परम प्रकाशित ऊर्जा वहां प्राप्त होते, लेकिन ऊपर भाग जो है जो शिखा वाला भाग दिया जैसे जलत रहते और जलत है, तो ऊपर भाग जो है जो शिखा वाला भाग वो बहुत ही तेज और जलाने वाला। तो ही प्रकार से दीप शिखा सम जुबती तन। गोसाई जी महाराज कहते कि वो दीप के शिखा जो है बहुत ही प्रचंड होते, ऊपर ऊपरी भाग में बहुत ही तेज होते, प्रचंड होते। तो ही जुबती तन माने युवती माने युवा स्त्री, युवा स्त्री ला दीप शिखा के समान कहेगी, जो बहुत ही है ना अनुभवहीन एवं जल्दी भटकने की आशंका जे बारत थे। युवती शब्द इसे मानस में कई जगह गोसाई जी महाराज उपयोग करे है। जैसे युवती भवन झरो कहीं लागी, निरखी राम रूप अनुरागी। जनकपुर में युवती बन्हा भवन के ऊपर झरोखा से भगवान राम के रूप ला निहारत रहते, और युक्ति शब्द के प्रयोग करते। जब वनवास से वापस आते तक कंचन थारे आरती नाना, युवती सजे करी है शुभ गाना। भगवान जब वापस आते अयोध्या 14 वर्ष के वनवास से, तो वहां के युवती भी मंगल शास्त्र करके सुंदर शुभ गान करत रहते। और युवती शब्द जो है कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, अगर भक्त की माता हो जाए है ना,
पुत्र जो है भगवान के भक्त हो जाए, माता भक्त की माता हो जाए तो हमेशा वो युवती रहते जेकर नाम जो है अमर हो जाते। यहाँ पर युवती के सीधा सीधा संबंध है एक युवा स्त्री से, एक जवान स्त्री से। अब गोसाई जी महाराज यहाँ पर अपन मन ला संकेत करते हुए कथे कि दीप शिखा समझुभति तन मन जनि होश पतंग। गोसाई जी महाराज यहाँ पे अपन मन ला संकेत हुए करते कि अरे मन, ये युवा नारी के जो तन है, ये युवती नारी के जो तन है, शरीर जो है दीपक के लौ के समान है। और दीपक के लौ के समान कैसे है? तेमा पतंगा बन करके मत मर, है ना, पतंगा बन के मत मर। मान लो अगर पतंगा जो है प्रकाश लेना चाहते तो वो उसका सदुपयोग है, लेकिन उमा झपा के मर जाना चाहिए, तब ये प्रेम न है। जैसे कहे जाते ये पतंगा के मतलब चला हम अपन छत्तीसगढ़ी भाषा में का कथन बतरकीरी। जैसे बरसात आते तो बतरकीरी जो है क्या करते, उड़ते 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 दिया में झपा करके मर जाते। और ये पतंगा जो है बतरकीरी लगी है, इसकी बहुत बड़े प्रेमी है ना, बहुत बड़े प्रेमी। तो देखन अगर प्रेमी होती तब कैसे होती? जैसे चकोर है ना, चकोर नाम के पक्षी जो है क्या करते, चंद्रमा ला एक टकटकी लगा करके एक टक वो देखत रहते। चंद्रमा ला चकोर नाम के पक्षी जो है टकटकी लगा करके एक टक देखत रहते। तब जैसे कोई कवि जो है एक बारे में बहुत सुंदर कविता लिखी कि चंद्र की चाह चकोर करे, शमीन मरे बिछुड़े जल संगी, मोरे रटे घन घोरे घटा, और दीपक माही जरे जो पतंगी। स्वाति के बूंदे को चाहत के चाह, केकती फूले को चाहत भृंगी, एक को चाहत एक न चाहत, प्रीति की ऐसी रीति एकंगी। एक को चाहत एक न चाहत, प्रीति की ऐसी रीति एकंगी। चंद्र की चाह चकोर करे, ये एकंगी प्रेम के बारे में, एक तरफा प्रेम के बारे में कवि लिखे है कि चंद्र की चाह चकोर करे। चंद्र की चाह कौन लहे? चकोर नाम की पक्षी लहे जो एक टक लगा करके देखा था, न कि चंद्रमाला चकोर की जरूरत है। वही प्रकार असम मीन मरे बिछुड़े जल संगी, मीन माने मछली, मछली ला पानी की जरूरत है, न कि पानी ला मछली की जरूरत है। और ऐसा मोर रटे घन घोर घटा, घन घोर घटा ला मोर नाम के पक्षी की जरूरत नहीं है, बल्कि मोर नाम के पक्षी ला घनघोर घटा की जरूरत है। जब काली घटा उमड़ घुमड़ करके आके तो मोर जो है अपन संपूर्ण पंख फैला करके बड़े ही प्रसन्न होकर के झूमे नाचने लग जाते। वही प्रकार दीपक माही जरे जो पतंगी, ये पतंगा जो है, ये बतरकीरी जो है वो क्या करते, वो दीपक में जा करके वह झपा जाते, है ना। तब का दीपक ला पतंगा की जरूरत नहीं है, बल्कि पतंगा जो है वो दीपक में जा करके झपा जाते, मर जाते। और स्वाति के बूंद को चातक चाहा, चातक नाम के पक्षी जो है स्वाति नक्षत्र के एक बूंद ला पाए बर तरसत रहते, है ना। और केकती फूल को चाहत भृंगी, केकती फूल के चाहत कौन करते? भृंगी ऋषि है। तब कभी किसी एक को चाहत एक न चाहत, प्रीति की ऐसी रीति एकंगी, ये तो एक तरफा प्रेम है ना। वही प्रकार से पतंगा जो है एक तरफा प्रेम करते। अभी ला प्रेमी कहा जाए कि कैसे कहा जाए? काबर ये तो स्वयं झपा जाते, ये बतरकीरी जो है जलते हुए दिया में स्वयं झपा जाते, और झपाते तो जरूर, लेकिन वो दीपक ला घलो बुझा देते, दिया ला घलो बुझा देते। ये कैसन प्रेमी? अगर प्रेमी हो तो ऐसे होना चाहिए। जैसे उदाहरण हम देखते कि भौरा जो है जैसे सूर्योदय होते और सूर्योदय होते तो आ करके वह कमल के फूल में बैठ जाते। और देखा जाए तो भौरा जो है कमल के पंखुड़ी में कभी नहीं बैठे। काबर नहीं बैठे? काबर की ओकर पंखुड़ी जो बहुत ही कोमल होते, है ना। और अगर पंखुड़ी में वो बैठी तब बोला क्षति हो जाए, बोला नुकसान हो जाए। एकर कारण वो भौरा जो है कमल की पंखुड़ी में नहीं बैठे, बल्कि
ओकर बीच वाला भाग में बैठ जाते। अब बीच वाला भाग में बैठ करके ऐसे ओकर रस पान करते, ऐसे वो रस लेवत रहते कि अंततः सूर्योदय के समय आ जाते, अंततः सूर्यास्त के समय आ जाते, है ना। माने सूर्योदय से बैठे रहते थे, का हो जाते, सूर्यास्त के समय आ जाते, दिन डूबे के समय आ जाते, और समय की पता ही नहीं चले, और उभी में वो बंद होकर के रही जाते, है ना। बीच में बैठे रहते, अब जब सूर्यास्त होते तो कमल अपन पंखुड़ी ला सकेल लेते, तो ओकर बीच में वह दब करके रही जाती, फिर भी वो अंदर से वो निकले नहीं। बोले काबर नहीं निकले होगा, ऐसे तो ओकर अंदर लकड़ी ला भी छेद करे के सकती है, वो लकड़ी ला भी छेद करके निकल सकती, फिर भी वो कमल के पंखुड़ी ला छेद करके नहीं निकले। काबर नहीं निकले कि अगर वो पंखुड़ी ला छेद करके वो बाहर निकल ही तो ओला नुकसान पहुंची, और प्रेमी वही है जो जिला प्रेम करते ओला वह नुकसान पहुंचाना नहीं चाहे। लेकिन पतंगा के बारे में अगर देखा जाए, बतरकिरी जो है स्वयं झपा देते और दीपक लगलो बुझा देते। अब जैसे संत मन की अगर ये दीप शिखा समझुगति तन, ये युवा नारी के तन जो है शरीर जो है दीप के शिखा के समान, लौ के समान, ते एकर लिए नजरिया होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, जैसे सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज जो है जब भक्ति रूपी सीता के पता लगाए बढ़ जाते, और पता लगाए बढ़ जाते तो वहाँ बार बार माँ 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 कह करके वो संबोधित करते कि राम दूत मैं मातु जानकी, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, और मातु मोहि अतिशय भूखा, मातु मोहि दीजय कछु चिन्हा। माने हर बार माँ 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 कह करके हनुमान जी महाराज जो है माता सीता ला संबोधित करते। कहे के मतलब ये है कि माँ के दृष्टि से अगर देखा जाए युवती तन, है ना, दीप शिखा सम युवती तन, ये युवती नारी अगर माँ के दृष्टि से देखा जाए तो आशीर्वाद मिलते। जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, और करहु सदा रघुनायक छोहु। और अगर वासना के दृष्टि से देखा जाए तो सारी लंका जो है जल करके राख हो जाते। तो दीप शिखा समझुबति तन, मन जनि पोष पतंग। गोसाई जी महाराज की है कि दीप शिखा, ये युवती के तन जो है, ये युवा नारी के तन दीपक के लौ के समान है। अरे मन तेमा पतंगा बन करके, बतरकिरी बन के वहां बतरकिरी का छपा मत। अब देखा ये मानस में दीप शिखा के प्रसंग जो है 3 जगह है। दीप शिखा के प्रसंग 3 जगह हमला मिलते। जैसे सबसे पहली बालकांड में, जहाँ पे सुंदरता कह सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। और दूसरा अयोध्या, दूसरा जो है अरण्य कांड में, जहाँ पे प्रसंग चला थे दीप शिखा समझुबति तन मन जनि पोष पतंग। और तीसरा जो है उत्तर कांड में हमला मिलते हैं, सोहमस्मेति वृत्ति अखंडा, और दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। ये उत्तर कांड में मिलते। अब संत मन का सुंदर विवेचन करके बताते कि बाल कांड में जो दीप शिखा के प्रसंग है वो काय भक्ति प्राप्ति के लिए, और अरण्य कांड में जो प्रसंग चला थे वो माया के निवारण के, जीव के जीवन में माया है उसका निवारण के लिए। और उत्तर कांड जो ज्ञान के कांड है, वहां पे दीप शिखा के जो प्रसंग है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए संत शिरोमणि गोसाई जी महाराज जो है दर्शा है। अब देखते कि सुंदरता कह सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। माता सीता जो सुंदर ला भी सुंदरता प्रदान करने वाली है। जैसे देखा जाए कि हम कोई अच्छा से महल बना, है ना, अच्छा से महल हम बनाबो और बहुत ही सुंदर है, देखे में बहुत ही अनोखा है और बहुत ही अनुपम है। उपमा रहे थे वो काकरो उपमा नहीं दी जा सके कि एक रसन सुंदर है ना। अनुपम महल जो बनाया जाए, अब बनाए के बाद हम देखते हैं कि वो महल जो है अंधेरा है ना, वो महल जो है अंधेरा है, तो का सुंदरता की कोई अस्तित्व है का? कोई अस्तित्व नहीं।
कोई मतलब नहीं ओकर सुंदर हो के, ओकर सारी सुंदरता जो है बेकार है। तो वहां का चाहिए, वहां चाहिए हमला प्रकाश चाहिए, और प्रकाश के लिए दिया की जरूरत होती है। अब हम देखन वहां पे सुंदरता का सुंदर गई सीता जी को ने, तो सुंदरता का सुंदर गई, सुंदरता ला भी सुंदरता प्रदान करने वाली सीता जी है। और हम देखन तो माँ सीता के स्वरूप का है, तो माँ सीता जो है भक्ति स्वरूप है। सानुज सिय समेत प्रभु राजत बरन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। भक्ति स्वरूपा माँ सीता जो है। अब जैसे हम अध्यात्म में लेवन है ना, कि जैसे कोई भी मनुष्य जो है बहुत ही गुणवान है ना, वो बहुत ही गुणवान है, वो ज्ञान के सागर है, ओकर जीवन में ज्ञान है, वैराग्य है, अच्छा कर्म है, आचार है, व्यवहार है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन ओकर जीवन में भक्ति नहीं है, तब ओकर सुंदरता के कोई कीमत है का? ओकर सुंदरता के कोई कीमत नहीं। कतको गुणवान हो, धनवान हो, रूपवान हो, ओकर जीवन में भक्ति नहीं है, तो भक्ति के बिना ओकर सुंदरता के कोई कीमत नहीं है। जैसे कोई कवि जो है बहुत सुंदर बात लिखी कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अति आली पटी है, नाम बड़ो धनवान बड़ो, कर तूती बड़ी जग में प्रगटी है। गज बाज हृदय मनुष्य हजार, इंद्र समान सुकून घटी है, सो सब राम की भक्ति बिना, मन सुंदर नारी की नाक कटी है। सो सब राम की भक्ति बिना, मन सुंदर नारी की नाक कटी है। किसकी बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, व्यक्ति कतको बुद्धिमान क्यों ना हो, कितना चतुर क्यों ना हो, चाहे वो कतको नाम कमा ले, कतको धन कमा ले, चाहे वो इंद्र के पद क्यों ना पाले, है ना, लेकिन ओकर जीवन में भक्ति नहीं है, तो वैसे ही वो बेकार है। ऊपर कोई कीमत नहीं, ऊपर सुंदरता के, ऊपर गुणवत्ता के, ऊपर धनवंता के कोई कीमत नहीं है। तभी तो कागभूषुंडी जी महाराज जब भगवान जो है प्रसन्न हो जाते तब वरदान मांगे लगते कि कागभूषुंडी मांगू पर, अति प्रसन्न मोहि जानी, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि, मोक्ष सकल सुख खानी। है ना, कागभूषुंडी जी से प्रसन्न हो जाते भगवान राम जो कहते कि मोला अत्यंत प्रसन्न जान करके ते अणिमादिक रिद्धि सिद्धि, अरे जो कुछ मांगना है मांग ले, यहाँ तक कि जो मोक्ष जो है सकल सुख के खानी है ओला मांग ले। लेकिन कागभूषुंडी जी के जो चतुराई देखो, भगवान कहते कि मोक्ष जो सकल सुख के खाने ओला भी मांग ले, तो कागभूषुंडी जी महाराज कहते कि प्रभु कह दे न सकल सुख साही, भगति आपन देन न कही, भगतिहीन गुण सब सुख से, और लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। है ना, कहते कि प्रभु ये तो सही बात है, सब सुख दे के बात कहे, लेकिन एक जो भक्ति आपन दे न कही प्रभु, जो असली चीजें आप दे पर नहीं कहे। काबर में तो यही सोचता कि भगत ही न गुण सब सुख ऐसे, और लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। कोई खाद्य पदार्थ बनाया जाए, कोई व्यंजन बनाया जाए, जेमा नमक डाल करके हम बनाते नमकीन के रूप में, ओमा हम चाहे कतको घी डालन, चाहे कोहरा डालन, है ना, लेकिन ओमा जब तक चुटकी भर नमक नहीं डालबो तो स्वाद रहित हो जाते, बेस्वाद हो जाते, कोई स्वाद नहीं आए। उसी प्रकार से कि लवन बिना बहु व्यंजन जैसे भगवान होकर चतुराई ले जान देते कहते कि अविरल भगति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जोगाव, जय खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ। जेला जोगी मुनि बर खोजते और जेला भगवान की कृपा से कोई पाते, वो अविरल भक्ति ला भगवान जो प्रदान करते। कहे के मतलब भक्ति के बिना जीवन की कोई सुंदरता नहीं है। अब देखा जाए उत्तरकांड में गोसाई जी महाराज हमला ये संकेत करते हैं
उत्तरकांड में की सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा प्रदीप शिखा सोई परम प्रचंडा। तो ये सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। अब देखा कि दीप शिखा की जरूरत क्या बनती है उत्तरकांड में की, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए। जैसे जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई और छूटन ग्रंथ यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन के बीच ये गांठ पड़ जाते और यद्यपि ये झूठा है, मिथ्या है, फिर भी छूटे में कर कठिनाई है। तब ते जीव भयउ संसारी अछूट न ग्रंथि न हो ही सुखारी। ये जीव जो है सुखी नहीं हो सके जब तक ये जड़ और चेतन के बीच गांठ है नहीं खुली तब तक, है ना। तो जीव हृदय तम मोह विशेषी अब ग्रंथि छूट के परई न देखी। ये जीव जो है तम रूपी अंधकार में जब फंस जाते तो क्या होते कि ये ग्रंथि जो है वो गांठ पड़े है ना, ईश्वर जीव के बीच जो ये गांठ पड़े है वह दिखाई नहीं दे। अब वो गांठ अंधेरा में अंधकार में नहीं दिख पाए तब ओकर लिए का जरूरत है, तो प्रकाश की जरूरत है। जीव के हृदय में तम रूपी अंधकार जो है विशेष रूप से छा जाते तो गांठ दिखाई नहीं दे, तो गांठ छुटी कैसे, तब ओकर लिए ज्ञान दीपक की जरूरत है। और ज्ञान दीपक जलाए बार बहुत प्रक्रिया से गुजरेला पड़ते और बहुत प्रक्रिया संत शिरोमणि गोसाई जी महाराज बताते कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई जो हरि कृपा हृदय बसियाई। जब तक व्रत जब नियम अपारा जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। इस प्रकार से लंबी प्रक्रिया के साथ जब एक दीपक जलाए जाते कि ते नित हरित चरय जब गाई भाव वक्ष चितुपाई पहनाए नौ निवृत्त पात्र विश्वासा निर्मल मन अहीर निजदासा परम धर्ममय दूही भाई अवटय अनल अकाम बनाई तो समरुत तब क्षमा जुड़ावे घृत सम जावन दे जमावे मुद्दा मथय विचार मथाने दम आधार जो सत्य सुबाने तब मथिकाढ़ ले नवनीता और विमल विराग भग सुखनीता जोग गनि करि प्रगट तब कर्म शुभा शुभलाई बुद्धि सिरावै ज्ञान कृत ममता मल जरि जाय। अनेक प्रकार से लेकर का किए जाते, तो जैसे दूध है ना, दूध के लिए गाय की जरूरत है, गाय के लिए चारा की जरूरत है, ऊपर मुहैया की जरूरत है। अब दूध निकल के तब बोला पकाना कैसे है, बोला जमाना कैसे है, ऊपर मक्खन निकालना है, मक्खन निकाला बोला घी में और औटाना है। और उगाए के बाद जब वह पूरी तरह से पक जाते तब जो चिड़चिड़ापन है वो खत्म होते तब हम जानते हैं कि असली शुद्ध घी बन गए। और इस प्रकार से जब घी बनते है ना, और तब दीपक के लिए घी और पत्ती की जरूरत है। और ऐसा जब अनेकों साधना के बाद जब दीपक जल जाते तब जा करके कहीं ये जो है कि सोहमस्मित वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। तब उस आत्मज्ञान होते कि आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद धर्मनाशा। इस प्रकार से क्या होते कि हमारे जीवन में है ना इस प्रकार से भाव आ जाए, ऐसे वृत्ति आ जाए कि सोहमस्मि माने मैं ही वह ब्रह्म हूँ। अब ये वृत्ति गवाही जब हम अपन स्वरूप ल जान जब है ना, अपन स्वरूप ल जान जब कि मैं कौन हूँ और मैं कौन हूँ, ये स्वरूप ल जान जब काबर कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमर सहज सुखरासी। ये हम जान जब कि मैं ईश्वर के अंश हूँ, ऐसे कही कि हम अब जब हमला आत्म ज्ञान हो जाई तब हम कह सकतन कि सोहमस्मि वह ब्रह्म में है भगवान के स्वरूप। तब ये दीप शिखा परम प्रकाश जो है उजागर होते। जैसे संत कबीर संबंध एक उदाहरण देते कि सब जल भरे बरगीस और वो घड़ा जल में घड़ा ला बाते और घड़ा के भीतर जल जो है और घड़ा में जब जल भरते तो सरोवर में भी जल है और
घड़ा में भी जल, अब दोनों में जल है तो दोनों जल में कोई अंतर है का? अंतर नहीं। घड़ा के जल जो है जीव के समान है, काबर कि घड़ा के आवरण में होगा समाहित है। और ऐसे ही जीव जो है माया से परिचिन्न होकर हो जाते, और सरोवर के जल लगी इसकी ब्रह्म के समान है ना, असीम ब्रह्म के समान है, सर्वव्यापी है। यदि घड़ा कहीं टूट जाए, है ना, घड़ा कहीं टूट जाए तो घड़ा के जल पुनः वो सरोवर में विलीन हो जाते, तब दोनों के बीच में कहा है ये पृथकता रहते, वह समाप्त हो जाते। और वैसे ही माया के आवरण से अगर व्यक्ति जो मुक्त हो जाए और ब्रह्म से जीव के भिन्नता जो है समाप्त हो जाते, ब्रह्म और जीव के बीच जो अलगाव तो समाप्त हो जाते, माने ब्रह्म में विलीन हो जाते। और तब कहा जा सकते कि सोहमस्मि, माने मैं ही वही ब्रह्म हूँ। अब अपन स्वरूप हम जान दरबो कि मैं ईश्वर के अंश हूँ, तब हमारे जीवन में दीप शिखा की परम प्रकाश जागर होगी। और स्वरूप जाने की भी सूत्र हमारे गुरुदेव जी बताते कि ज्ञान दीपक है ना, ज्ञान दीपक जलाना जो है पुरुषार्थ साथ है, और भक्ति जो है कृपा साथ है। और जीवन में भक्ति कब आई? तब परमात्मा की कृपा हुई तब है आई। और तीसरा जो है भगवान के सन्मुख होना, भगवान के दर्शन होना। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनिज सहज स्वरूपा। अब ऐसे जब हम अपन स्वरूप जान डरबो, तब हमारे जीवन में आही सोहमस्मि, माने मैं ही वो ब्रह्म हूँ, मैं ही वो ब्रह्म का अंश हूँ, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी ये भाव आहे। अब की इसकी भज ही राम तजी काम मत, कर ही सदा सत्संग। गोसाई जी महाराज कहते कि भगवान के भजन कर, और भगवान के भजन करना है, ये जीवन में जो काम है, कामना है, बोला तजबो, तब माया से दूर होगो। देखो ये तीनों कांड में तीन चीज बताया है। बाल कांड में भक्ति प्राप्ति के लिए दीप शिखा की जरूरत, अरण्य कांड में माया के निवारण के लिए दीप शिखा की जरूरत, और उत्तर कांड में ज्ञान प्राप्ति के लिए दीप शिखा के जरूरत हमला बताया है। तो कहते हैं कि भज ही राम तजी काम और कर सदा सत्संग, तब भगवान के भजन कर वो कामना लतज करके, तब माया से दूर हो, माया के निवारण हो ही। और मद, मद माने अहंकार लक्षण हो, तब हमारे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होगी। और हम सत्संग करबो, तब भक्ति के प्राप्ति होगी। ये तीनों कांड में, बालकांड, अरण्य कांड और उत्तर कांड, तीनों कांड में तीनों के निवारण के लिए संत शिरोमणि गोसाई जी महाराज ने दीप शिखा के प्रसंग जो हम मानव जीवन के लिए दर्शन दे है। और कि दीप शिखा समझुगति तन, मन होश पतंग, भज ही राम तजी काम मद, करहि सदा सत्संग। इस प्रकार से गोसाई जी महाराज कहते कि अरे मन, ये युवती के जो शरीर है, ये युवा नारी के जो शरीर हो, दीप शिखा के समान है, वो मैं पतंगा की तरह झपा करके मत मर। और करना का है तो भज ही राम तज काम मत, करहि सदा सत्संग। ये जीवन में जो मद है, अहंकार है, ओला तज करके भगवान के भजन कर और सत्संग कर। यही भाव संत शिरोमणि गोसाई जी द्वारा हमला मिलते। आओ आज धन्य मैं धन्य यद्यपि सब विधि, निज जन जानी राम मुखी, संत समागम दीप, संत समागम दीप। वाणी राम। समय पूर्णता की ओर। मानस पटाल आदरणीय बड़े भैया जी बोले श्यावर रामचंद्र की जय। सहज दया